मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुट प्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िम्न में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs के तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह यानी महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबल अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनतक की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारे को कम करने की हकमत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है।
جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ وفاقی حکومت کی تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنی زیر غور ہے، جس سے 45 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اور با اختیار کمیٹی تشکیل کی گئی ہے، جو حکومتی ڈھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے 2.5 ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔